थैंक यू। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस समझ आया आपको। ओरल कम्युनिकेशन में जो भी आपके वर्ड्स हैं वो सारे हुए वर्बल कम्युनिकेशन। उसको छोड़ के जिस स्पीड से आप बोल रहे हो, जो पिच आप यूज कर रहे हो, जो वॉल्यूम किस तरीके से बोल रहे हो, जैसे एक्साइटमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ हाई पिच एंड एंगर बाय अ लो पिच। ये जो पिच है, वॉल्यूम है, ये सारा नॉन वर्बल हो गया। वो वर्ड्स को छोड़ के सारी चीजें नॉन वर्बल हो गई। क्लियर हुआ? नहीं गुरुजी। देखो, एक ही शब्द है, लाइक एक ही शब्दों को आप थोड़ा गुस्से में भी बोल सकते हो और उन्हीं शब्दों को आप प्यार से भी बोल सकते हो। तो जो शब्द हैं वो हुआ वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हो, गुस्से से बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, जोर से बोल रहे हो या फिर धीरे बोल रहे हो, वो जो तरीका है वो आ जाता है नॉन वर्बल में। और वर्बल का मतलब, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शब्दों के अलावा जो भी चीजों से आप सामने वाले को अपना मैसेज पहुंचा रहे हो। जैसे आप कोई चीज जोर से बोल के पहुंचा रहे हो सामने वाले को, तो शब्द तो वहां पे हैं, शब्दों से तो आपका मैसेज जा रहा है, लेकिन वो जो तरीका है आपका जोर से बोलने का, या फिर आपका जो फेस है वो फेस आपका खराब हो रहा है, मतलब फेस को आप एकदम स्ट्रिक्ट करके बोल रहे हो और जोर से बोल रहे हो, उसके थ्रू भी आप सामने वाले को मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो ना कि आप गुस्से में हो। तो ये जो सारी चीजें हैं इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो इसमें और क्या क्या आता है? पिच और वॉल्यूम, रेट, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। आपके जो शब्द है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और आर्टिकुलेशन मतलब शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, मैसेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्या क्या एडवांटेजेस हैं बाकी कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में? स्पॉन्टेनियस और नेचुरल। स्पॉन्टेनियस ये आप सीधे कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, और सबसे नेचुरल वे है ये कम्युनिकेशन का। बच्चा जब स्टार्ट करता है तो ओरल कम्युनिकेशन ही स्टार्ट करता है। ये दूसरों को समझने के लिए बहुत इजी है। इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, यानी कि जो शब्द हैं उनके साथ साथ आप अपने हाथ वगैरह का यूज करके, जेस्चर्स वगैरह का यूज करके उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंक्लूड कर सकते हो। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है? जो वर्ड्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अब ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन अगर आप किसी से सामने सामने बात कर रहे हो तो वो जो वर्ड्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद आपको याद नहीं रहेंगे या फिर उनका प्रूफ नहीं रहेगा। इसलिए शब्द जो है वो टेम्पररी होते हैं। आपने सुन लिया तो उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, बाद में कोई उनको भूल सकता है या फिर कोई मना कर सकता है कि मैंने ऐसा बोला नहीं था। तो इसमें क्या है, वर्ड्स का परमानेंट नहीं है, उनका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, और जो सुना गया है वो अक्सर भूला जा सकता है। इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशन ये है कि एक कल्चर का कम्युनिकेशन दूसरे कल्चर के लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये सारे लिमिटेशन है ओरल कम्युनिकेशन के। ओरल कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन है आपको कुछ और इसमें मुझे रिपीट करना है? नहीं सर, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन। तो जब रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पे हम रिटर्न साइन, लिख के साइन या फिर सिंबल यूज कर रहे हैं, उसे हम कहीं पे प्रिंटेड है या फिर कहीं पे जो भी पहले के टाइम पे पहाड़ वगैरह पे दीवारों पे
कलाकृति वगैरह बनाई जाती थी, वो सारा का सारा रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में जो हम शब्द लिख रहे हैं वो क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ या फिर नॉन वर्बल हुआ? तो साइंस तो नॉन वर्बल हो गए, साइंस जो उसमें जेस्चर वगैरह सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो नॉन वर्बल होना चाहिए। अगर रिटर्न कम्युनिकेशन में आप शब्दों का यूज कर रहे हो, शब्द लिख रहे हो, अगर आप शब्दों से किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो लिख के, तो वो वर्बल हुआ या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल हुआ, नॉन नॉन वर्बल। हुआ क्योंकि वो वी आर राइटिंग इन सिंबल्स, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। देखो यही, इसलिए मैं बार ये बार वर्बल वर्बल होगा सर हाँ वर्बल थोड़ा सा साउंड होगा। साउंड सही कर लीजिए, माइक 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 से आवाज नहीं आ रही है सही से। ठीक से सर वर्बल कम्युनिकेशन होगा। हाँ वर्बल होगा। क्यों? सर इसमें अभी लिखा, मतलब वर्बल में हमें बताया था आपने कि हम उसमें वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही थी बट मतलब क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी क्लियर नहीं है? सर ब्लूटूथ थोड़ा और नजदीक करके बोलिए, ब्लूटूथ अगर लगाए होंगे तो। अभी आ रही है आवाज? ओके ठीक है। तो ये जो हाँ, तो जो भी जहाँ पे भी आप साइन वगैरह यूज करते हो, अ, वो हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन कहीं पर भी अगर आप शब्दों का यूज कर रहे हो, चाहे आप लिख के शब्दों का यूज कर रहे हो या फिर बोल के शब्दों का यूज कर रहे हो, तो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का एक ही मतलब होता है शब्द। जहाँ पे भी शब्द आ गए वो हुआ वर्बल कम्युनिकेशन। और जहाँ पे भी शब्दों के अलावा बाकी कोई भी चीज हो, चाहे आपकी बोलने का तरीका हो, चाहे आपका बोलने का किस हाव भाव का यूज कर रहे हो आप बोलते समय, या फिर लिख के आप कोई सिंबल बना रहे हो, जो ट्रैफिक में सिंबल बने रहते हैं, तो सारे के सारे सिंबल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? जी नॉन हाँ ओके। तो रिटर्न में आप मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो ईमेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, कोई रिपोर्ट बना के, मेमोज, व्हाट्सएप, कुछ भी अगर आप लिख के मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है? मैसेज को आप एडिट कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो बहुत बार। आप किसी को ईमेल भेज रहे हो या फिर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो, तो इससे आप बैठ के 10 बार एडिट कर सकते हो भेजने से पहले। सो यहाँ पे जो चांस ऑफ एरर है वो कम हो जाता है। तो हमारी जब भी किसी से लड़ाई होती है या फिर किसी के साथ हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है? हम ओरल कम्युनिकेशन में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है इस चीज का। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या है? रिटन कम्युनिकेशन में आप कोई भी चीज इसको फिर आप देखोगे कि ये सही है या नहीं है। तो ये रिटन कम्युनिकेशन का एक नेक्स्ट
रिटर्न कम्युनिकेशन आपको एक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड दे देता है। आप देखो व्हाट्सएप में भी अगर आपको कुछ प्रूफ चाहिए, आप अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो 10 साल पहले का भी आपको किसी के साथ चैट मिल जाएगी कि हाँ उस समय आपने मुझे ये बोला था, या फिर हर चीज का आपको एक रेफरेंस बाद के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो रिसीवर को भी पूरा टाइम देता है उसको पढ़ने के लिए। आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा किसी को तो उसके पास पूरा टाइम है पढ़ने के लिए, और सेंड एप्रोप्रिएट फीडबैक। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये प्रॉम्प्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक नहीं दे सकता। प्रॉम्प्ट और स्पॉन्टेनियस फीडबैक का मतलब तुरंत फीडबैक। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैट भी कर रहे हो तो वो मैसेज लिखने में उसे टाइम लग रहा है। अगर ओरल कम्युनिकेशन रहता तो आप तुरंत बात कर लेते। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है कि इसमें टाइम लेता है, तो आपको अच्छा सा टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, बोलने के लिए। और लिमिटेशन भी है कि आप तुरंत फीडबैक और बात नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब कम्युनिकेशन ये इसका लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन में हमेशा ओरल और रिटन फॉर्मेट होंगे। आप किसी को कुछ बोलोगे फिर लिख के भेजोगे। जैसे अगर हम किसी के साथ ईमेल कर रहे हैं तो पहले हम उसके साथ कॉल पे बात कर लेते हैं, फिर हम उनको अप्रोप्रिएट ईमेल भेजते हैं। तो ये कुछ एक लिमिटेशन हो गई रिटन कम्युनिकेशन के, कि रिटन कम्युनिकेशन के बेसिस पे कभी भी एक रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो सकती। आपको बाद में ओरल कम्युनिकेशन करना ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहले आप उनको ईमेल करोगे, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन करोगे। लेकिन या फिर किसी के साथ आप बिजनेस डील कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप ईमेल करोगे, रिटन कम्युनिकेशन करोगे, तो दैट इज फाइन स्टार्टिंग। पर बाद में जैसे जैसे रिलेशनशिप डेवलप होगा तो आपको ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन बिजनेस में डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों के अलावा आप जो भी चीजें करते हो, बोलते समय अपने हाथ का हाव भाव हिला रहे हो, या फिर आप लिखते समय कुछ सिंबल बना रहे हो, सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसका एक एग्जांपल है, जैसे 3 वर्ड्स है, जैसे जाओ यहाँ से, तो आप किसी को बहुत प्यार से बोल सकते हो जाओ यहाँ से, या फिर ये जाओ यहाँ से भी आप बहुत गुस्से में बोल सकते हो कि अब जाओ यहाँ से। तो शब्द वही है, आप किसी को जाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आपके बोलने का तरीका अलग अलग है। तो यही मैं आपको समझा रहा था, शब्द तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन वो शब्द कैसे बोले गए हैं, किस स्पीड में बोले गए हैं, किस भाव के साथ बोले गए हैं, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और साउंड। तो सबसे पहले अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हो, तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप जॉब के लिए कहीं पे इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छा क्लोथिंग, अच्छा हेयर स्टाइल के साथ जाना है, क्योंकि सबसे पहला जो कम्युनिकेट करता है सामने वाले को, वो आपके अपीयरेंस कम्युनिकेट करती है। अगर आपकी क्लोथिंग और हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा इरेगुलर है, नीटनेस नहीं है बॉडी में, इसके अलावा आप किसी के घर जा रहे हो तो उसके घर में क्लीनिनेस नहीं है, घर पूरा का पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले वो हमें उस तरीके से कम्युनिकेट कर देता है हमारे साथ, हम समझ लेते हैं, हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं सामने वाले से। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहले अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस आपका अच्छा होना चाहिए। अपीयरेंस से मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा खुद को पूरा चेंज करके, मेकअप करके, या फिर बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल के साथ ही जाना है, लेकिन आपके पास एक डिसेंट लुक होना चाहिए कि आपका जो अपीयरेंस है वो निगेटिवली कम्युनिकेट ना करे सामने वाले से, यानी कि आपके बारे में कोई निगेटिव
धारणा ना बनाए आपके अपीयरेंस को देख के, दैट शुड बी दैट मच डिसेंट। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले से कम्युनिकेट करती है, आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, आपके जेस्चर्स क्या क्या हैं, आपके पोस्चर्स क्या क्या है। इंटरव्यू में अगर किसी ने प्रिपरेशन की होगी तो इसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आपको हाथ को क्रॉस करके नहीं बैठना है, आपको अपने हाथ को फिंगर्स को लगातार हिलाना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपका पता चल जाएगा कि आप नर्वस हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा साउंड, आपकी वॉइस का टोन कितना है, आप बहुत धीरे धीरे तो नहीं बोल रहे हो, आप कितनी जल्दी बोल रहे हो, ये सारी चीजें भी कम्युनिकेट करती हैं। और इसी को सर जेस्चर और पोस्चर में अंतर क्या है? आपके फेस से जेस्चर्स कहते हैं, जो भी आप भाव भंगी में अपने हाथों से या फिर फेस से बना रहे हो, दैट इज जेस्चर्स। और जो भी आप अपनी पूरी बॉडी से बना रहे हो, बैठे कैसे हैं, खड़े कैसे हैं, दैट इज पोस्चर। समझ आया? जी थैंक यू सर। Yes, yes. Okay. This all is non-verbal communication. फिर से मैं बोल रहा हूँ, शब्दों के अलावा जो भी, क्योंकि बहुत घुमा घुमा के इसमें क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर आप पूरी स्लाइड रट के भी चले जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपने समझा नहीं तो हम वो क्वेश्चन भी सोच सकते हैं। समझने के लिए बस एक मैं आपको लाइन दे रहा हूँ कि शब्द जहाँ पे आ गए, उस शब्दों का मीनिंग हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, और उसको छोड़ के बाकी सब चीजें वो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो फीचर्स हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक फीचर, एक होता है डायनामिक फीचर। तो स्टैटिक फीचर हम उसको बोलते हैं जो कि लगातार चेंज नहीं हो रहा है, जो कि एक बार हो गया तो हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और डायनामिक फीचर मतलब जो आपको लगातार चेंज करने हैं बोलने के साथ साथ। तो स्टैटिक फीचर यानी कि ये फिक्स रहते हैं, डायनामिक फीचर यानी कि ये चेंज होते रहने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फिक्स रखनी है, वैसे ही रखनी है, यानी कि डिस्टेंस, आप उनसे कितनी दूर बैठे हो, ये बहुत मैटर करता है। हो सकता है वहां पे 4-5 रोज हो और आप जाके 5वीं रो पे बैठ गए, तो वो डिस्टेंस आपकी फिक्स हो गई, उससे उनको पता चल गया कि आपके अंदर थोड़ा सा डर है, इसलिए आप दूर जाके बैठ गए। वो एक नॉन वर्बली आपने कम्युनिकेट कर दिया। तो डिस्टेंस यानी कि आप लोगों से कितनी दूर रह के बात कर रहे हो, वो हमारा डिस्टेंस हो गया। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब आप लोगों से बात करते समय सामने खड़े हो या फिर साइड में जाके खड़े हो, फेस टू फेस, साइड टू साइड, उससे कम्युनिकेशन हो जाता है कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हम एकदम सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप हमारे बहुत क्लोज हो। लेकिन अगर हम साइड में जाके खड़े हो गए, इट मीन्स वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू। तो ये कुछ एक चीजों से भी हम कम्युनिकेट कर देते हैं। पोस्चर्स, आप कैसे बैठे हुए हो, किसी से बात करते समय उस इंटरव्यू में आप कैसे बैठे हुए। एक बार अगर आपने लेग को क्रॉस करके बैठ के, आर्म्स को फोल्ड करके बैठ के, तो उनके पास मैसेज चले गया। अब आप बार बार पोस्चर चेंज नहीं कर सकते अपने, क्योंकि ये चीजें स्टैटिक हैं, यानी एक बार बैठ गए तो बैठ गए। फिजिकल कांटेक्ट, आपका उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट कैसा है, आपने उनके साथ हाथ मिलाया या फिर आप उनसे गले मिले या फिर आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है बात करते समय। अगर किसी के साथ आप हाथ मिला रहे हो स्टार्टिंग में, इट मींस यू हैव आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हो कि हमारा एक फॉर्मल रिलेशन है, हमारा एक औपचारिक रिलेशन है, कि हम ऑफिशियली किसी कंपनी में साथ काम कर रहे हैं, या फिर हमारा एक फॉर्मल रिलेशन है। आप किसी से गले लग रहे हो, इट मींस वो आपके बहुत क्लोज है, एक इनफॉर्मल रिलेशन भी है आपका वहां पे, आप ये कम्युनिकेट कर रहे हो। और साथ में अगर आप किसी का हाथ पकड़ के बात कर रहे हो, इट मींस वो पर्सन आपके बहुत ज्यादा क्लोज है।
तो ये स्टैटिक जो चीजें हैं ये फिक्स रहती हैं, पूरी कम्युनिकेशन में फिक्स रहती हैं, बता देती है कि आपका उस पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है या फिर आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उस पर्सन को, अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो। डायनामिक फीचर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ये आपके चेंज होते रहने चाहिए आपके बात के साथ साथ। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बोलते समय आपको कब स्माइल करना है या फिर कब आप स्माइल कर रहे हो, कब आपने गुस्से में अपनी आईब्रो को रेज किया या फिर आप जमाई ले रहे हो, ये चीजें चेंज होती रह रही हैं, मतलब बार बार बदल रही है कम्युनिकेशन में। जेस्चर्स, आप बोलने के साथ साथ कैसे अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे हो, आप कहाँ देख रहे हो, कब आप उनकी आंखों में देख रहे हो, कब आप इधर उधर देख रहे हो, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डायनामिक फीचर हो गए। ये सारी की सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि ये कम्युनिकेट कर देती है सामने वाले को, भले ही वो इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हो। कई बार हम इंटेंशनली नहीं करते लेकिन अनइंटेंशनली हम कुछ एक ऐसा रिएक्शन दे देते हैं कि जो सामने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार स्पीच देने जा रहे हो, और आप बहुत ज्यादा हाफ रहे हो, आपकी सांस अटक रही है, तो वो भी एक नॉन वर्बल मेथड हो गया, सबको ये कम्युनिकेट हो गया, सबको ये एक्सप्रेस हो गया कि यू आर नर्वस। तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और उसमें स्टैटिक फीचर जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जो फिक्स रहते हैं, जो बार बार चेंज नहीं होते हैं, और डायनामिक फीचर में ऐसे फीचर हो गए जो कि चेंज होते रहते हैं या फिर आपको खुद भी चेंज करते रहने हैं। तो ये समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर एक बार ना वर्बल और नॉन वर्बल का थोड़ा कंपैरिजन करा दीजिए कि वर्बल में क्या है, नॉन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्बल में एक ही चीज है, वो है शब्द। जैसे एक शब्द हो गए कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पानी लेके आओ, ये शब्द हो गए। अब ये शब्द सामने वाले तक जो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए पानी लेके आओ, दीज आर वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के माध्यम से हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। अब ये शब्द को कितनी तेज बोला गया है, कितना स्लो बोला गया है, कितना स्ट्रिक्टली बोला गया है, कितना प्यार से बोला गया है, वो सारी की सारी चीजें हो गई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर ये बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है तो शब्द तो वही है, लेकिन साथ में क्या कन्वे हुआ कि जो एक पर्सन है वो किसी ऐसे दूसरे इंसान को बोल रहा है, वो उसका सीनियर है या फिर फादर मदर कोई हो सकते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। लेकिन यही चीज बहुत प्यार से बोली जा सकती है, जैसे फ्रेंड वगैरह को कि मैं चाहता हूँ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो ये जो बोलने का तरीका है, वॉल्यूम है, ये सारा का सारा हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें हुई। सर जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन है तो उसमें भी हम हमारा वॉल्यूम हाँ, हम ओरल कम्युनिकेशन में जो आपका वॉल्यूम, नॉन वर्बल की चीजें हो जाएंगी ना, हम कोई चीज बोल रहे हैं तो वो उसका डिफरेंस क्लियर कर दीजिए, और ओरल में। और देखो ओरल कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में जो आप शब्दों का यूज कर रहे हो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, और शब्दों के अलावा जो आपके बोलने का तरीका है, पिच है, वो सारा हुआ नॉन वर्बल। इसके अलावा बाकी सारे पोस्चर जेस्चर जो आप बॉडी से इंडिकेट करते हो, या फिर आपके कपड़े देख के किसी को कुछ पता चल रहा है, वो सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो सर ओरल कम्युनिकेशन को वर्बल का ही टाइप बताया गया है। अभी आपने बताया ना वर्बल दो है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। तो अगर एज सच क्वेश्चन आ गया ओरल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, वर्बल या नॉन वर्बल? तो नॉन वर्बल में भी ओरल कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो
ओरल कम्युनिकेशन के दो टाइप नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल। ओरल कम्युनिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, या फिर सॉरी, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप नहीं है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। वो है कि वर्बल कम्युनिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, बोल के और लिख के। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बोल के बस वर्बली कम्युनिकेशन हो सकता है। आया समझ में? ओके। वो उसके टाइप नहीं है, वो बस तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, कुल मिला जुला के समझना है। हाँ आपको समझना, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे कि इसके कितने टाइप हैं। ऐसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन यूजीसी नहीं पूछता है, वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं आएगा वो लाइक कि कितने टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, कितने टाइप के नॉन वर्बल, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में मिक्स हैं। रिटन कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे।